एग्जाम में सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, सब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे के माइंड में यह दिक्कत रहते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में जाते हैं और बहुत सारे मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना आपके लिए एकदम डिटेल्स में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्जाम में सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में से क्या बनाना चाहिए। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में आप तुक्का कैसे लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने का सही मेथड क्या होता है, एग्जाम में सबसे पहले क्या मिलता है, सब्जेक्टिव वाला मिलता है पेपर या फिर ऑब्जेक्टिव वाला पेपर मिलता है। इसके अलावा एग्जाम में आप सुबह करके कॉपी को कैसे लिखेगा, एग्जाम में डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो हमको जो है ना किस तरीके से डायग्राम बनाना चाहिए, क्या हम ब्लू ब्लैक दोनों पेन के यूज कर सकते हैं, क्या हम एग्जाम में पेंसिल का यूज कर सकते हैं, और हाँ इसके अलावा ये भी बताएंगे कौन कौन सा पेन आपको एग्जाम में लेकर के जाना चाहिए। टोटल फुल वीडियो में आपको टोटल डिटेल्स आपको बता देंगे। एग्जाम में जाइएगा इस तरीके से लिखिएगा और सिस्टम एकदम फाड़ करके आइएगा, एक एक चीज गर्दा उड़ा कराइएगा। इसलिए कंप्लीट देख लीजिए, एक एक आप जो है एक एक ट्रिक को अच्छे से जान लीजिए, कोई ट्रिक को छोड़ना नहीं है और एग्जाम में बेहतर मार्क्स लेकर के आना है। ठीक, चलिए भैया जानते हैं कि आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों में से सबसे पहले क्या बनाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, देखिए सबसे पहला एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, वो सबसे पहला ट्रिक क्या है भैया, इजी 50 आउट ऑफ 100। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। पहले पेज से शुरू करें, जो सबसे पहले इजी लगे सिर्फ उन्हें ही सोल्व कीजिए। यानी कि आपको जो है ना 100 क्वेश्चन में से, टोटल 100 क्वेश्चन में से सबसे आसान क्वेश्चन को बनाना है, सबसे आसान जो रहे ना उसी को बनाना है। यानी कि आपको जो है ना सबसे आसान, ठीक है, क्या रहे, सबसे आसान क्वेश्चन रहे ना सबसे पहले उसको बनाना है। तइको डाउट रहे भैया, तइका सा डाउट कि ए की बी, बस ऐसे डाउट हो छोटो हटाओ उसको दूसरा हम बनाएंगे, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। तो ए वाला होना चाहिए, ए नहीं कि तइका लगे कि ए की बी और बी घस दिए, ए वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको तइको डाउट लगे छोड़ो, बनाते हैं पहले 100% जो श्योर है ना उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, छोड़ते जाना है, जय को नहीं है छोड़ते जाना है। सबसे पहले 100% बनेगा, चाहे हम 10 को कहे नहीं बना पाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको 100% याद है उसको बनाइए। ठीक है, तो यह चीज का आपको याद रखना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर ट्रिक भैया है, क्या ट्रिक, वो है ट्रिक एंड फिल। ट्रिक एंड फिल मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन को पेज पर जो ना पेपर पर टिक करे, फिर उन्हें ओएमआर शीट में भरे। एक एक करके भरने से समय ज्यादा लगता है। ठीक है, जैसे आप लोग का ओएमआर शीट किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके गोला घेरे रहेंगे उसमें। तो सबसे पहले आपको जो है ना 10 क्वेश्चन को क्या करना है, 10 क्वेश्चन को आपको टिक कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, टिक कर लेना है, ऐसे करके बूंदा मार देना है। ठीक है, ऐसे करके बूंदा मार देना है। उसके बाद आपको जो है ना उसमें घसना है, ताकि अगर मिस्टेक भी हो ना तो आप मिस्टेक नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अगर आप पहले ही क्वेश्चन में टिक मार लेते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से भर पाइएगा। और एगो घसीएगा ना तो कभी 78 के जगह 79 मरा जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा, 68 के जगह 68 घसा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है और आपको जो है ना पहले टिक करना है, उसके बाद आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये यहाँ पर आते हैं ट्रिक आते हैं। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड भैया क्या होता है, यानी कि अगर आंसर नहीं पता तो यह देखे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन को हटाने से सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपको रहेंगे इस तरीके से पेपर रहेंगे और इस तरीके के आपके ऑप्शन रहेंगे 4 गो। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर आपको सही आंसर ना ढूंढे कि आपको सही में से इसमें से कौन आंसर है, ठीक है, सही इसमें से कौन सा आंसर है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, काटना शुरू कर दीजिए। पहले गलत वाला को काट दीजिए, उसके बाद सही वाला ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो ये भी ट्रिक आपको अपनाना है ताकि एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के आ पाइए। ठीक है, ये ट्रिक सबको पता नहीं होता है, इसलिए हम आपको हर एक चीज आपको डिटेल्स में बताएंगे। इसलिए अगर पहली बार आए 10th स्टार पे तो फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्स्ट गाइडर प्रीतम भैया है, और आपको जो एक एक चीज एग्जाम से पहले आपको ट्रिक से बना करके भेजते हैं ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को ना छोड़े, एक एक क्वेश्चन बना करके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे भैया। अगला क्या है, नो ओवर अटेम्प्ट। यानी कि आपके एग्जाम में टोटल कितना रहेंगे, 50 बनाने होते हैं 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, यानी 50 से ज्यादा सर्किल ना भरे, क्योंकि शुरू के 50 ही चेक होते हैं, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, 60 को घंस देगा, ठीक है, या फिर 70 को घंस देगा, या फिर 80 को घंस देगा। अरे बबुआ, एक घंस देने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ 50 को क्वेश्चन चेक होगा, सिर्फ 50 को क्वेश्चन क्या होगा भैया, तो चेक होगा आपका, इससे ज्यादा चेक नहीं होने वाला है। तो इसलिए 50 को मारे सही मारे। ठीक है, 50 को मारे सही मारे, आपको याद रखना है नो ओवर अटेम्प्ट।
ज्यादा नहीं घसना है 50 गो से। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे वो है पेंसिल यूज। पेंसिल यूज मतलब क्या होता है भैया, हमको थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। पेंसिल यूज मतलब होता है OMR भरने से पहले हल्के हाथ से पेंसिल से डॉट लगा दे ताकि गलती होने पर करेक्शन किया जा सके, यानी कि करेक्शन मतलब होता है सही किया जा सके। ठीक है, क्या होता है, सही किया जा सके। तो आप जो है जैसे OMR आप सीट आपको इस तरीके के रहेंगे, ठीक है, OMR सीट में आपको इस तरीके से गोला रहेगा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन पेपर मान लीजिए इधर है, क्वेश्चन पेपर आप इधर है, तो मान लीजिए कि एक का ए है, ठीक है, एक का ए है, तो यहाँ पर हम ए पर ऐसे मार देंगे, दो का डी है, ठीक है, दो का डी है तो दो का ऐसे मार देंगे और बुंदा पहले मार लेना है, उसके बाद आपको कलम से प्यार से एकदम घसना है। ठीक है, एकदम क्या करना है, प्यार से घसना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और डायरेक्ट कलम से मारने जाइएगा, दो का डी देख लीजिएगा, गलती से तीन का डी घसा गया तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना आप पेंसिल लेकर के जाइए, छोटा सा बुंदा वहां पर कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए कोई अगर डी का है, दो का डी है, अगर गलती से थ्री का डी घसा गया तो फिर रबर से मिटा दीजिए, है ना, मिट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट कलम का यूज नहीं करना है। चलिए अगला पर हम लोग आ जाएंगे। अगला क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लेना है क्योंकि एक घंटा बाद जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव छीना जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होते हैं एक घंटा बाद घंटी लगता है और मैम आकर के या टीचर लेकर के आपको चले जाएंगे। तो इसलिए जो है ना आपको पहले ऑब्जेक्टिव बना देना है, जो तरीका हम बताए उस तरीका से बना लेना है। ठीक है, एक बार पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कीजिए, फोड़ दीजिए एकदम सब्सक्राइब बटन का सभी स्टूडेंट। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, हाइक भी मार दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच पाएगा। आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते, करो जल्दी से। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पर आते हैं कि 2 अंक यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना 2 मार्क्स वाले, आपके कितना मार्क्स वाले होते हैं भैया, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपके 2 अंक के प्रश्न पहले करें। ठीक है, ये छोटे होते हैं और आपका जो है ना कॉन्फिडेंट बढ़ाते हैं। जो 2 नंबर वाला प्रश्न होते हैं ना उसको पहले आप बना लीजिए, 5 नंबर वाला से पहले बना लीजिए ताकि आपका जो है ना जल्दी जल्दी कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। बबुआ हम तो बना देंगे, हम खींच के आ जाएंगे, एकदम लिख के फाड़ देंगे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पहले करना होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का ट्रिक है वो है डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। देखिए आप याद रखिएगा, साइंस और सोशल साइंस में जहां हो सके डायग्राम बना दीजिए। एग्जामिनर जो है ना चित्र बहुत पसंद करते हैं, बबुआ एकदम मजा आ जाएगा एग्जामिनर के अगर आप डायग्राम बना के आते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम बना के आइबो बबुआ तो एकदम एग्जामिनर के मजा आ जाएगी, तो पूरा नंबर दी, 1 नंबर ना काटी। तो यही से कहता है एग्जाम में जहां जहां मिली ना डायग्राम बनाने खातिर तो वो जो बनाइए दी है, छोड़े के नहीं के। ठीक बा, वो जो बनाइए दिया हो जाता है, नंबर पर बढ़िया मिल जाए। क्योंकि एग्जामिनर को अगर आप डायग्राम बना कर देते हैं ना तो समझता है कि बच्चा जो है ना बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है रे, पढ़ने वाला है एकदम है। तो इसलिए आपको याद रखिएगा कि एग्जाम में जो है ना आपको बना के आवे के बाद एक को वो छोड़िया ना। चला आगे बताओ। ठीक, अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर अगला हम लोग का ट्रिक यहाँ पर आ जाएंगे वो है क्लीनेस और फर्स्ट 3 पेज। आपका जो है ना पहला 3 पेज का भैया, पहला 3 पेज आपको जो है ना एकदम साफ लिखना है भैया जी, साफ लिखना है। ठीक है, यानी कि शुरुआत के 3 से 4 पेज में कोई कटिंग न करे। अच्छी हैंड राइटिंग से एग्जामिनर पर टॉपर वाला इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आपके अगला 4-5 जो है ना पेज एकदम बढ़िया राइटिंग है, एकदम मजा आ जाने वाली राइटिंग है, तो एग्जामिनर जो है ना अगर समझेगा क्या, टीचर समझेगा बबुआ तो एकदम बहुत पढ़ के आयल है, एकदम घस के दिले है, एकदम बढ़िया मार्क्स देगा, को मार्क्स उस काटेगा नहीं। अगर पहले ही बेकार कर देते हो भाई, कितनों सही तुम लिख करके आओ, तुम्हारा मार्क्स का एकदम एल लग जाएगा, एल। ठीक है, इसलिए जो है ना आपको क्या करना है, शुरू के जो पेज होते हैं ना उसको एकदम एकदम मजेदार लिखना है, एकदम बेहतर तरीका से लिखना है कि एग्जामिनर जो है ना देख करके एकदम क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए, है ना, इंप्रेस हो जाए। तो आपको ये चीज रखना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे भैया। अगला क्या है, हाईलाइट कीबोर्ड। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए कि भैया जी हमको बताइए कुछ उपाय कि ऑब्जेक्टिव कैसे याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव याद ट्रिक बना दीजिए एक वीडियो। ठीक है, तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव याद ट्रिक लिख करके कमेंट भर दीजिएगा। क्या करना है, लिख करके कमेंट जो है ना आपको भर देना है ऑब्जेक्टिव याद ट्रिक। ठीक है, तो आप लोग जाइए कमेंट में फटाक से सभी लोग लिखिए भैया जी ऑब्जेक्टिव याद ट्रिक, एकदम फटाफट टाइप करना है, छोड़ देना है, हो गया। सभी लोग करो, सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आएगा तो आपके पास पहुंचेगा। सब्सक्राइबर ना करवा तो कैसे जाई, यही से कहते हैं कि सब्सक्राइब भी कर लिया और वीडियो को लाइक भी करे के बाद। चला आगे बताओ पानी। यहाँ पर आंसर में जो सबसे मुख्य वर्ड होते हैं ना या डेट होते हैं उसे जो है ना अंडरलाइन जरूर कीजिए। जैसे अगर मान लो, क्या मान ले भैया, अगर मान लो कि आपके जो है ना जलिया वाला बाग जो है ना, जलिया वाला बाग है ना, जलिया वाला बाग,
हत्याकांड कब हुआ था रे? एकदम उसका हो जाएगा राइट आंसर 1919 में भैया जी हुआ था। तो हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे, आपको जो है ना ऐसे लिखना है, एकदम प्यार से लिखना है 1919, और इस तरीके से आपको थोड़ा ब्लैक पेन से मार देना है कि एग्जामिनर की डायरेक्ट भेजा में घुस जाए कि भैया ये सही लिख ले है और यहाँ पर हाईलाइट वही कहले है, तो डायरेक्ट यहाँ पर दिमाग में जाएगा और एग्जामिनर जो है ना पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। यानी एग्जामिनर सोचता है क्या कि हमको जितना ज्यादा शोभा कर और जितना ज्यादा आसान भाषा एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए ना, उस कॉपी पर ज्यादा नंबर एग्जाम जो है ना एग्जामिनर देते हैं। काटते नहीं है, ज्यादा नंबर नहीं तो काटते भी नहीं है। लेकिन अगर तुम घास भूसा की तरह पूरा में भर देते हो तो कुछ नहीं मिलेगा रे, कुछ नहीं मिलेगा। यही से कहते हैं कि आप जो है ना क्या करिए, एकदम शोभा करके लिखे एकदम बढ़िया मार्क्स आपको मिलेगा, और नहीं शोभेगा तो फिर ना मिली, वह भैंसी के चारा नहीं खे देवे के, ठीक बा। यही से कहते हैं एक एक के बढ़िया से शोभावे के बा। चला आगे हम लोग का क्या है यहाँ पे, स्टेप मेकिंग बेनिफिट। स्टेप मेकिंग बेनिफिट क्या होता है भैया ये बता दीजिए। अगर मैथ का सवाल पूरा नहीं आता है तो जितना आता है उतना जो है ना जरूर आप लिख दीजिए, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। देखिए अगर मैथ के सवाल आपको पूरा नहीं आते हैं हमको भैया हमारा आंसर अवे न मिला था, ठीक बा, आंसर ना मिलेला। यही से कहता है कि अगर जितना आएगा ना, जितना आई तोहके उतना लिख के आईबा तो तोहके कम से कम स्टेप मार्किंग नंबर मिल जाई। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन ना तो हमें से 2 नंबर तो जरूर दे दी, क्या तहार मेहनतवा देखी, ठीक बा। यही ओकरा बाद नंबरवा चिपकावे के पड़ी। यही से कहते हैं जो है ना आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, तो आप जो है ना जितना आता है उतना लिख करके आइए, छोड़ने से कोई फायदा ना होगा, ठीक है, आपको लिख करके आना होगा। चलिए अगला बताइए हमको अगला ट्रिक क्या हो जाएंगे। तो अगला ट्रिक हम लोग आ जाएंगे फाइनल टाइम टेबल, यानी कि 3 घंटे का पूरा खेला रहता है और 3 घंटा में आपको खेला को गेम को पलट देना है एकदम मजेदार तरीका से। भैया साल भर में सब कुछ किए लेकिन 3 घंटा में हालत बिगड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रीतम भैया का वीडियो देखे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। अगला एकदम एग्जाम से रिलेटेड एक एक धांसू ट्रिक देंगे ताकि आप जो एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा कर आइएगा। प्रीतम भैया का खुद बेहतर मार्क्स आया हुआ है तो आप लोग को भी दिला देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 1 घंटा केवल ऑब्जेक्टिव और ओएमआर पर काम खत्म, ठीक है। 1 घंटा ओएमआर सीट और ऑब्जेक्टिव पर खेला खत्म, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट 1 घंटा और 45 मिनट जो है ना सब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर देना है, और आखिरी के जो 15 मिनट रहेगा ना बहुआ उसको पे क्या करना है, रिवीजन और छूटे हुए जो है ना क्वेश्चन को दोबारा देख लेना है। रिवीजन मतलब रटना नहीं है, जो छूट गया है या गलत कर लिए हो फटाफट पढ़ के चेक करना है, जहां जहां गलत किए हो उसको सही कर लेना है ताकि आपका जो है ना एक भी मार्क्स कटे ना, ठीक है। अंतिम में एक चीज और बता रहे हैं, अगर आपका तैयारी तैको नहीं हुआ है और डर लग रहा है एग्जाम से, उसके लिए प्रीतम भैया का एग्जाम हैकर ले लो। एग्जाम हैकर में सारे सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन रहेंगे और वो भी कम क्वेश्चन रहेंगे। अगर पढ़ ले तो एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा के आओगे। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, ठीक है, आपका बारी है, आप भी लेकर के पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन टकरवा देते हैं एग्जाम में, ठीक है। भैया लेंगे कैसे बता दीजिए हमको। तो आपको जो है ना इस नंबर पे 9507475188 इस नंबर पे क्या करना है, लिखना है भैया एग्जाम हैकर। एग्जाम हैकर जब लिखोगे ना वहां पर क्यूआर कोड भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। उस पर आपको सिर्फ 299 रुपया पेमेंट करना है, ले लेना है। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट का चाहिए, कोई भी आपका एक सब्जेक्ट कमजोर है जैसे एसएसटी मैथ किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ आप 75 रुपए में लेकर के आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और ये जो है ना आपके 100% एग्जाम में गारंटी प्रीतम भैया देते हैं कि टकराएंगे। हजारों बच्चे ले चुके हैं और अब आपका बारी है। तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, डर लग रहा है एग्जाम से, अंतिम साथी एग्जाम हैकर है। एग्जाम हैकर हर साल हम बच्चे को देते हैं और हर साल 100% टकराता है। तो आप जरूर पढ़िए, जाइए इस नंबर पे मैसेज या कॉल कीजिए और वहां से ले लीजिए, ठीक है। बाकी क्या है भैया जी, हमको जो है ना इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या करना है, शेयर कर देना है। जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर देना है ताकि सभी लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए, सभी लोग जो है ना बेहतरीन मार्क्स लेकर के आए। जाइए व्हाट्सएप पे सबका टिक लगाइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए कि देख लो कि कैसे एग्जाम में बनाना है क्वेश्चन को, है ना। आप सही तरीका जान पाइएगा कि पहले ऑब्जेक्टिव की पहले सब्जेक्टिव, दोनों में से हमको क्या पहले बनाना है। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप लोग के कोई डाउट है, कोई भी कहीं से भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।